नमस्कार, मैं भेरू खटीक और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज 24/7। और आज हमारे बीच आए हैं मेवाड़ के प्रसिद्ध जाने माने भामाशाह, जिन्होंने कई सदियों से, कई दशकों से समाज सेवा कर रहे हैं। जिसमें कोरोना के समय में इन्होंने सैकड़ों किट बांटे राशन के, मातृशक्ति को वस्त्र भेंट किए एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अमूल्य, बहुत प्रेरणादायक कार्य किए हैं। जैसे कि स्कूलों में कंप्यूटर भी इन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर भेंट किए। उसके अतिरिक्त संस्थाओं में भी इन्होंने कई डोनेशन दिए हैं। जैसे शिव शिक्षा संस्थान में इन्होंने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें, ब्यूटी पार्लर की कुर्सियां, कहीं आरओ वाटर लगाना इत्यादि कार्य किए। महिलाओं को संगठित कर उनको पढ़ने से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड उनको जानकारियां दी। और अभी हाल ही में, आज ही के दिन, ये शिव शिक्षा संस्थान का दौरा करते हुए इधर दौरे पे आए हुए थे, तो इन्होंने यहाँ पर सभी कक्षों में एसी लगाने के लिए, गर्मी को देखते हुए, और पूरी पैक बिल्डिंग है, यहाँ हम कूलर इत्यादि चलाते थे, इनकी आवाज ज्यादा आती, तो इन्होंने ये नोटिस किया और इनके अंदर की प्रेरणा हुई कि मैं यहाँ पे एसी लगूं। तो इन्होंने आगे से चलकर कहा कि यहाँ पर मैं एसी की घोषणा करना चाहता हूँ। तो हमारे बीच आज ऐसी शख्सियत मौजूद है, हम इनसे प्रश्न करना चाहते हैं। नमस्कार, पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप पधारे। नमस्कार सर, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि आप इतने वहाँ सूरत में आपका बिजनेस है, आप इतने व्यस्ततम रहते हैं वहां पर, इस व्यस्त कड़ी में आप आकर इधर समाज सेवा, सामाजिक लोगों से मिलना, कहीं मृत्यु हो जाती वहां बैठना, लोगों को ढांढस बढ़ाना, लोगों को इत्यादि इत्यादि सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये मूल प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर समाज सेवा करने की? जी, नमस्कार भेरूलाल जी। मैं तो एक सामाजिक प्राणी हूँ। बस भावना होनी चाहिए, पैसा महत्व का नहीं है। सेवा, और वो भी समाज की सेवा, मानव सेवा, ये अपने मन में, जब मैं बचपन में स्कूलों में जाता था तब से ही मुझे सेवा की भावना जागृत हुई। मेरे जो सहपाठी होते थे, स्कूल के बच्चे, उनको मेरी पेन दे देता था, उनको मेरी कॉपी किताब देता था। तो वो बचपन की यादें, और मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, मेरे माता पिता ने, कि आज मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। उनकी बदौलत है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और मेरा परिवार के साथ में जब मैं बैठता हूँ, तब जब मेरे मन में जो सेवा की भावना होती है, और फिर उसके बाद में मेरा गांव, मेरा वतन, मेरा पूरा देश और मेरा क्षेत्र, लोगों की सेवा करने में मुझे इतना आनंद आता है ना, कि जब मैं खाना खाता हूँ वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो ये सेवा, तो मैं सूरत में मेरा बिजनेस है, पर वहां पर भी मैं जब देखता हूं कि कुछ जरूरतमंद व्यक्ति को, जब मेरी जेब में कुछ धन पड़ा है, तो क्यों नहीं मैं उसमें से कुछ अंश समाज के लिए या लोगों के लिए, सेवा के लिए लगा सकूं। बस इसी प्रेरणा, मेरे माता पिता की प्रेरणा थी, उनके संस्कार थे। उनके संस्कार की वजह से मैं आपके साथ में जुड़ा, और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरे को लगा जहां पर लगती है सेवा, तो सेवा करनी चाहिए। सेवा से आदमी की वृद्धि होती है, और उसके धन में वृद्धि होती है। हमेशा ये ध्यान में रखेंगे हम कि भाई जहां पर भी सेवा मिलती है तो मेवा मिलती है। मैंने मेरे माँ बाप की सेवा की, उनके संस्कार मिले, तो आज मेरा गांव में लोग मुझे जानते हैं, क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। और इसी बदौलत से आज मुझे 30 वर्ष के बाद में एक संतान की प्राप्ति हुई। तो ये मेरे लिए इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। जब मेरे संतान नहीं थी और मैंने लोगों की सेवा की, पैरों में मेरे छाले पड़ गए, और लोगों के साथ में जुड़कर, चाहे महिला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी के दूसरी कोई सेवा, गौ सेवा हो, गौ सेवा में भी मैंने हर समय यही देखा, कहाँ पर पानी की प्याऊ नहीं है, गौ माता के लिए चारा नहीं है। तो ये मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज है कि मैं क्यों नहीं सेवा करूं। और सेवा से जब अपने को मेवा मिलती है, तो अच्छी तरह से उसको ढंग से करनी चाहिए। मेरे को आप आज यहाँ पर मेरे को आपने मान सम्मान दिया, बुलाया, ये तो एक घोषणा, तो एक छोटी बात है। एसी लगाना, कूलर लगाना, ये बड़ी बात नहीं है। पर जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, हमारी माताओं बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको जब गर्मी लगती है या उनको कुछ ऐसा महसूस होता है, तो ये एक सेवा का मौका मिला मुझे सेवा का मौका मिला, तो मैं अपने आप में धन्य हुआ
कि नहीं एक ऐसी सेवा और भी आगे मुझे मिले। कहीं पे भी आप स्टेशनरी की जरूरत हो, कहीं कपड़े की जरूरत हो, कहीं और भी कोई सेवा का मौका मिले तो मुझे आप कभी भी आधी रात में याद करो। मैं मानव सेवा मात्र के नाम से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इन उद्बोधन से कृतकृत्य हो गए। आपकी इन प्रेरणाओं से हमें पहले भी बहुत अच्छा कार्य करने का और आपके साथ जुड़कर हमें श्रीमान बाबूलाल जी हमें स्वयं को समाज सेवा करने से संबंधित हो गया या लोगों में हमारी संस्था का नाम हुआ, बहुत अच्छे कार्य किए कि सिलाई मशीनें इत्यादि बांटने करने का। तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस कार्य हेतु और हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आपके इन बहुमूल्य कार्यों के से हम प्रेरित होकर हम आपको हमारी शिव शिक्षा संस्थान में डायरेक्टर का पद देना चाहेंगे, जिसे आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस संस्था में इस पद पर रहने के लायक आपने मुझे जो मौका दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पद का गौरवपूर्ण पूरा कार्य करने का आपको मैं प्रॉमिस देता हूं और मैं आगे भी मुझे जो काम आप बताएंगे, सेवा का कुछ भी काम हो मुझे बताना, मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि इनका कहना है कि कभी भी कोई भी सेवा, जहां पर जो भी सेवा बनती है, आप लोग अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है कि कहीं पर कोई सेवा, जैसे स्कूलों में कई जरूरतमंद लोगों को कोई भी चीज की आवश्यकता है, आप यहाँ कमेंट करिए, हम वहां पहुंचेंगे और सेवा करेंगे। 100% केवल कहने के लिए नहीं है, बाबूलाल जी का हमने ये चीज देखा है। आप कमेंट करिए, हम वहां आएंगे और सेवा करेंगे। ये हमारी घोषणा है। इन्होंने हमारे सामने, हम लाइव सबूत है कि शिव शिक्षा संस्थान में इन्होंने बहुत सारी सेवा प्रदान करी है और इनकी शिक्षा से इन्होंने राष्ट्रभक्ति जैसी शिक्षाएं भी हमको दी है। तो एक यही होता है, बहुत सारे लोग राष्ट्र के लिए प्राण देने के लिए खड़े रहते हैं, जैसे आर्मी में जाना हो गया, पुलिस में सिविल सर्विस सेवा देना हो गया। लोग एनजीओ से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए एनजीओ से, पत्रकारिता से जुड़ते हैं। वैसे ही बाबूलाल जी का नेचर है, वैसे ही इनका बड़ा उदार हृदय है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबूलाल जी का और सभी क्षेत्रवासी जो मेवाड़ और राजस्थान प्रदेश वासी है, उन सभी को आज हम कहेंगे कि आप सभी जने कमेंट करिए और कहीं पर भी इस संस्था लायक, हमारा लायक सेवा है, रोजगार से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए या फिर आपको निःशुल्क शिक्षा चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडी न्यूज 24/7 धन्यवाद।